अभी फिलहाल बिहार में बड़बोले नेताओं की एक लंबी कतार लगती जा रही है। अभी कुछ ही दिन पहले सत्ताधारी दल के एक अलायंस पार्टनर का प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बयान आया था प्रभु रामचंद्र जी के खिलाफ। उसके 2-4 दिन बाद ही उसी दल के एक नेता जो अभी राज्य के शिक्षा मंत्री भी है, प्रोफेसर चंद्रशेखर, वो भी रामचरितमानस पर सवाल खड़ा किया है। ये राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। आखिर इनके दिमाग में चल क्या रहा है जो लगातार दिन प्रतिदिन भगवान राम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, हिंदू धर्म के बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते जा रहे हैं। और इनके पार्टी के नेतृत्व क्या कर रही है? यदि हकीकत में पार्टी नेतृत्व राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी इन दोनों नेताओं के बयान के समर्थन में नहीं है तो अभी तक ये दायित्व में क्यों बने हैं? ये दोनों लोगों को पार्टी बाहर क्यों नहीं निकालती है? और राज्य के मुख्यमंत्री यदि इस बयान के समर्थन में नहीं है तो कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर शिक्षा मंत्री को कैबिनेट से बाहर क्यों नहीं निकाल रहे हैं? आखिर कब तक बिहार में हिंदू के खिलाफ लोग बोलते रहेंगे? कब तक हिंदू ग्रंथों को बदनाम करने की साजिश किया जाएगा? राज्य के शिक्षा मंत्री के द्वारा इतना शर्मनाक बयान हमारे हिंदू धर्म के पुण्य ग्रंथ पर दिया जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पर उंगली उठाया जाता है और राज्य के मुखिया चुप रहते हैं। ये कैसे कैसे लोग को मंत्रालय में रख लिए हैं? ये प्रोफेसर चंद्रशेखर जैसे लोग को 1 मिनट इस मंत्रालय में रहने की अधिकार नहीं है। ऐसे ऐसे लोग कैसे प्रोफेसर की डिग्रियां प्राप्त कर लेते हैं जिनको न राष्ट्र का ज्ञान है, न धर्म का ज्ञान है, न समाज का ज्ञान है? भगवान राम पर उंगली उठाते हैं। भगवान राम पर उंगली उठाने वाले सब धरातल में चले गए। त्रेता से लेकर आज तक का इतिहास देख लीजिए चंद्रशेखर जी। आप राम को पढ़िए, राम को समझिए। राम को एक साधारण मानव मानने वाला रावण का अभिमान समाप्त हो गया, संतान समाप्त हो गया, पूरा राजपाट खत्म हो गया। आप राम को नहीं समझ रहे हैं। राम हमारे समस्त हिंदू समाज का समस्त सनातन संस्कृति का धरोहर है। राम के अस्तित्व को नकारने वाली आज कांग्रेस की देखिए क्या हालत हुई है। जो कभी राम की अस्तित्व पूछा करते थे आज वो कांग्रेस के अस्तित्व खतरे में है। राम भक्तों पर गोली चलाने वाली उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी का आज स्थिति देखिए क्या हाल है। न सत्ता बची है, न घर बचा है, न राज बचा है, न अपना कुनबा बचा रहे हैं। जो जो भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल करेगा, जो जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु पर उंगली उठाएगा, वो रसातल में चला जाएगा। आपको ज्ञान नहीं है। आप एक शिक्षा मंत्री रहते हुए आपकी हिम्मत कैसे हुई भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने के लिए, रामचरितमानस पर सवाल उठाने के लिए? और राज्य के मुख्यमंत्री जी से जब मीडिया पूछती है तो कहते हैं मुझे नहीं मालूम है, मैं नहीं सुना हूं। मुख्यमंत्री जी आप सुनते क्या है? प्रतिदिन छात्रों पर लाठी बरसाई जाती है, आप नहीं सुनते हैं, नहीं देखते हैं। बक्सर में किसानों के घर में घुसकर प्रशासन अन्याय करती है, दुर्व्यवहार करती है, आप नहीं सुनते हैं, नहीं देखते हैं। सैकड़ों लोग शराब पीकर मर जाते हैं, उस पर आप कुछ नहीं कर पाते हैं। हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ आवाज आ रही है और आप कुर्सी का बीज रहे आपका, इसके लिए आप मुंह नहीं खोलते हैं।
आपके सरकार में बैठे लोग हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं, हिंदू धर्म के पुण्य ग्रंथ पर आवाज उठा रहे हैं, और आज हाथ पर हाथ धया रखकर आप बैठे हुए हैं। आपको शर्म नहीं आती है? जिस राज्य के बहुसंख्यक के वोट से आज आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, आज उनके आराध्य के अपमान किया जाता है आपके मंत्री द्वारा, और अभी तक आप उसको अपने मंत्रालय में रखे हुए हैं। तत्काल उस मंत्री को बर्खास्त कीजिए यदि हकीकत में आपका बयान नहीं है तो। यदि ओम चंद्रशेखर को बर्खास्त नहीं किया जाता है तो जनता सब जानती है, ये जनता समझ जाएगी कि कहीं ना कहीं इसमें सरकार का या राष्ट्रीय जनता दल का इनके पीछे समर्थन है। यदि हकीकत में आपका समर्थन नहीं है या फिर राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन नहीं है तो तत्काल उसको पार्टी से बाहर निकालिए और सरकार से बाहर कीजिए। और ये जगदानंद बाबू अपने आप को समाजवादी कहते हैं, समाजवाद के पाठशाला में पढ़े हैं। कौन सी समाजवाद पढ़ रहे थे भैया? कहीं समाजवाद की पाठशाला में झक मार तो नहीं रहे थे पीछे बैठकर? समाजवाद आपको सीखना है, समाजवाद का दर्शन करना है तो प्रभु श्री राम को पढ़िए, रामचरितमानस को पढ़िए। असली समाजवाद रामचरितमानस बताता है। जब भगवान को वन में जाना हुआ तो सबसे परम मित्र उन्होंने किसको बनाया? निषाद राज को बनाया। भगवान राम केवट भैया को गले लगाए। इससे बड़ा समाजवादी आप हैं? भगवान पर उंगली उठाइएगा। जो भगवान राम आज तक अपनी तीनों माताओं का जूठा नहीं खाए थे, इतने माताओं के प्यारे दुलारे थे, वो राम वन में भिलनी माता का, माँ सबरी का प्रेम का जूठन बेर खाकर आनंदित हुए। आप समाजवाद जानते हैं? आप सिखाइएगा समाजवाद और भगवान पर उंगली उठाइएगा। आपको याद नहीं है, आपको ज्ञात नहीं है, आप 2 बार से बक्सर लोकसभा से बुरी तरह चुनाव हार रहे हैं और वो हराने वाला भी आपका राम भक्त ही है। एक राम भक्त से ही आप बुरी तरह से हारते हैं। और जब तक राम भगवान से माफी नहीं मांगिएगा, भगवान राम के आदर्श पर नहीं आइएगा, तब तक आपका सत्ता नसीब नहीं होगा, क्योंकि हिंदू समाज अब राज्य का जग चुका है। आपका ये समाजवाद का छलावा नहीं चलने वाला है। ऐसे कालनेमी को अब हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करने वाली है। और आप प्रोफेसर चंद्रशेखर के समर्थन में उतर जाते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आपका कर्म भूमि बक्सर है, जहां भगवान राम का कर्म भूमि है, और आप समर्थन देते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व के दोनों नेताओं को पार्टी से जल्द बाहर निकलना चाहिए, नहीं तो ये बिहार की जनता नहीं बर्दाश्त करेगी, हिंदू समाज नहीं बर्दाश्त करेगा। आने वाला चुनाव में एक एक हिंदू जवाब देगा। हम राम के वंशज हैं, हम कृष्ण के वंशज हैं, हम रविदास के रास्तों पर चलने वाले हैं। हम कभी हिंदुत्व के खिलाफ बर्दाश्त नहीं होने देंगे इन बड़े नेताओं का बयान। यदि आप इन लोगों पर कार्रवाई नहीं कीजिएगा तो हिंदू समाज अब रोड पर आएगा। रोड पर आप हिंदू समाज को रोक नहीं सकते हैं। इसलिए माफी मांगने से भी अब काम नहीं चलने वाला है और बात बहुत बढ़ चुका है। इसलिए राज्य के मुख्यमंत्री जी तत्काल अपने मंत्रालय से बर्खास्त कीजिए और राष्ट्रीय जनता दल अपने प्रदेश अध्यक्ष को बर्खास्त करे, तभी माना जाएगा कि ये आपका पार्टी का बयान नहीं था। नहीं तो कहीं ना कहीं इसमें पार्टी की संलिप्तता दिखाई दे रही है। हम हिंदू समाज राज के चुप नहीं बैठने वाले हैं। आपकी इतना बोलेपनबाजी बढ़ गई है, इतना हिम्मत बढ़ गया है। भगवान पर अस्तित्व उठाइएगा, राम कृष्ण पर अस्तित्व उठाइएगा। कैसे प्रोफेसर बन जाते हैं साहब? कहां से डिग्री खरीद लेते हैं? अब ये जनता जाग चुकी है। अब ये छलावा नहीं चलने वाला है। अब वही बिहार पर राज करेगा जो राम कृष्ण के हित का बात करेगा।